सीधी शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपकी कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने, जो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं ना, उनमें से 4 दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। ओम गणेशाय नमः या फिर सीधी शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको 4 दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है ना, जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, जो आगे पर 1 गेहूं का दाना बचेगा, गेहूं के दाने का आपको लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस जल को थोड़ा सा आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गणेशाय नमः या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर, थोड़ा जल आपको माता सुंदरी के स्थान पर, थोड़ा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर, और जो भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हो। और आपकी जो भी मनोकामना है ना, मन ही मन आप अपनी मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब आपको दोस्तों 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कने के फूल, जो पीले कलर के होते हैं। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 कने के फूल है ना, 2 कने के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कने के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा।
आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 7 चने की दाल जो खंडित नहीं होनी चाहिए, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है, और आपको चने की दाल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है ना लोटे के जल में, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी इस उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी इस उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।